everyone, I'm Neha. I'm Ashish. वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन कपल इन यूरोप। तो आज का वीडियो है कुछ खास क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे शेंगन वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ें कवर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपको किसी थर्ड पार्टी को एंगेज ना करना पड़े। सो जैसा कि आपने फर्स्ट शॉट में देखा, मम्मी पापा यहाँ पहुँच चुके हैं एंड उनके वीज़ा के लिए हमने सब स्टेप्स खुद ही डॉक्यूमेंट सब इकट्ठे किए थे, खुद ही सबमिट किए। सो ईच स्टेप फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंड हमने वो सब खुद से ही किया था। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव कम आउटसाइड ऑफ इंडिया। सो ऑफ कोर्स जो अपॉइंटमेंट के डॉक्यूमेंट्स के सभी चैलेंजेस हमने भी फेस किए, बट वी हैव नॉट एंगेज एनी एजेंट एंड उनका 3 वीक्स में वीज़ा आ चुका था। सो इन केस you want to come to one of the Schengen countries, then this video is for you, क्योंकि हम आपको सब स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन देंगे from the time you need to book an appointment to the time you finally get a visa. So then, without wasting any time, we get start this video now. तो गाइज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने से पहले कि शेंगन वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, आपको क्विकली बता देते हैं कि शेंगन वीज़ा होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यूरोप विजिट करने के लिए शेंगन वीज़ा जो है विद इन शेंगन एरिया जो है फॉल करती है अराउंड 26 कंट्रीज यूरोप कॉन्टिनेंट की। तो अगर आपको वहाँ कहीं भी ट्रैवल करना है तो आप इस वीज़ा को अप्लाई करते हो। और मैं बता दूं, दिस इज़ अ शॉर्ट विजिट वीज़ा जिसमें आप अप टू 90 डेज शेंगन एरिया की किसी भी कंट्री में विदाउट एनी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस ट्रैवल कर सकते हो। तो ये एक काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है अगर आप यूरोप आने का सोच रहे हो, बीट अगर आपको फैमिली को विजिट करना है या अगर आपको कोई काम है या आप टूरिज्म पर्पज से आ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है इस वीज़ा से। As soon as you know that you know आपका वीज़ा टाइप क्या होगा, what is your purpose of visit, उसके बाद the first step which you need to know is you need to book an appointment at the VFS center. VFS में आपको बता दूँ वो एजेंसी है जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट होगी, जिसको आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे एंड इन टर्न दे एंगेज विद द एम्बेसीज एंड फाइनली गेट द वीज़ा फॉर यू। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप वही होगा, यू नीड टू गो ऑन टू दिस वेबसाइट, यू नीड टू पुट कि आपकी कहाँ से, सपोज आपने इंडिया से आना है यहाँ पे, देन यू पुट इंडिया, देन आपने कहाँ जाना है, कौन सी कंट्री में, देन यू पुट दैट इन्फॉर्मेशन, इट टेक्स यू टू ए सर्टेन वेबसाइट। वहाँ पे देन यू नीड टू हैव ए VFS अकाउंट एंड देन यू कैन सी VFS के कहाँ कौन सी सिटी में सेंटर्स हैं एंड देन यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट आउट ऑफ दैट। वाई आई एम सेइंग दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप, बिकॉज अपॉइंटमेंट्स की डिमांड वट वी हैव सीन इन फ्यू मंथ्स टाइम कि अब डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड इस वजह से गेटिंग एन अपॉइंटमेंट आपकी सिटी में आपकी डेट आपके टाइम के अकॉर्डिंग इज क्वाइट टफ एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड इट्स ईजी टू चेंज एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट देन फाइंडिंग ए न्यू वन। सो वी सजेस्ट यू फर्स्ट बुक एन अपॉइंटमेंट एज सुन एज यू नो दैट यू नीड टू गो। और मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ लोकेशन के लिए कि अगर आप VFS की लोकेशन चूज़ कर रहे हैं और वो बिल्कुल परफेक्टली अप्रोप्रिएट नहीं है आपकी होम लोकेशन से, तो आप उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, क्योंकि जैसे हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा कि जब हम कोविड टाइम में मम्मी डैडी को बुला रहे थे तो हमें जलंधर का अपॉइंटमेंट मिल गया था, पर जब हमने नेक्स्ट टाइम अभी फाइनली जब वो आ पाए हैं तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला था जलंधर का। वी एक्चुअली गॉट इट फॉर न्यू दिल्ली विच इज़ अ बिट फार अवे फ्रॉम आवर होम लोकेशन, बट दिस इज़ फार मोर कन्वीनियंट क्योंकि एटलीस्ट आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कन्वीनियंटली वीज़ा मिल जाएगा। तो आप उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना कि कोई भी लोकेशन चलेगा, क्योंकि आपको फाइनली वीज़ा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट टाइम एज नेहा सेड दैट वाज इन 2020 व्हेन दे गॉट द वीज़ा, बट ड्यू टू कोविड की वजह से जो बैन था उस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए थे। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, आपने VFS में अपॉइंटमेंट ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारा फोकस रहेगा कि उस अपॉइंटमेंट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और अपनी तरफ से क्या तैयारी करनी है उस अपॉइंटमेंट के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको फिल करना है ऑनलाइन शेंगन वीज़ा फॉर्म। वो कहाँ मिलेगा वो हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल देंगे। आप वो लिंक पे क्लिक करना और वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। और मैं बता दूँ, दिस इज़ अ इंडिविजुअल फॉर्म। तो अगर आप मान लो फैमिली के 4 लोग आ रहे हो तो चारों के लिए अलग अलग फिल करना पड़ेगा। तो हमने भी जैसे मम्मी डैडी को बुलाया तो हमने दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट की थी। तो बस वो बेसिक सा फॉर्म है जिसपे डिटेल इन्फॉर्मेशन में भी आशीष विल हेल्प अस बेटर। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, नेम, योर फादर्स नेम, आई मीन वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, देन आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स क्या है, आपके कितने दिनों का स्टे है आपका। सो सपोज मैक्सिमम 90 डेज है, समबडी वांट टू विजिट फॉर 7 डेज 15 डेज, जितने भी आपके डेज हैं वो आपको देने पड़ेंगे। देन आपको वहाँ पे ये भी बताना होगा अकोमोडेशन, इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए होटल, देन आपको वो डिटेल्स देनी होंगी। जैसे मम्मी पापा को हमने इनवाइट किया है तो उनको हम दोनों की डिटेल्स देनी थी वहाँ पे, दैट यू नो हमें बच्चों ने इन्वाइट किया है एंड देन दैट्स द पर्पस ऑफ द विजिट। सो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इस फॉर्म में देनी है एंड इस फॉर्म में यू नीड टू स्पेंड 30 to 45 मिनट्स। सो व्हाट वी ऑलवेज सजेस्ट, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए सो दैट व्हेन यू नो स्टार्टिंग टू फिल दिस फॉर्म यू डोंट नीड टू गो आउट एंड सर्च फॉर द डॉक्यूमेंट्स। आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, देन यू नो यू कैन 30 से 45 मिनट्स में आपका ये फॉर्म
कंप्लीट फिल हो जाएगा। सो ऑनलाइन फॉर्म तो फिल हो गया। अब नेक्स्ट है कि आपको अपने फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करने हैं। उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन है कि जो ट्रैवल कर रहा है वो अपना एक्सपेंसेस खुद ही मैनेज करेगा। तो उसमें क्या होता है, आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप लगेगी। तो हर कंट्री की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है इसमें। तो वो कहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं ये वेबसाइट, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी ये रहेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ नीदरलैंड्स का। अगर आप नीदरलैंड में ट्रैवल कर रहे हो, मान लो आपका स्टे रहने वाला है 90 डेज का, तो आपको 90 डेज के हिसाब से हर दिन एटलीस्ट 34 यूरोस पर डे आपको चाहिए अपने खर्चे के लिए। तो तभी आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप एज फाइनेंशियली जो है वो एलिजिबल हो यहाँ आने के लिए। तो अगर मान लो 34 से मेरी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने वाली है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको 30 यूरोस जो है वो पर डे आपको चाहिए। तो 30, अगर आपने 90 डेज रहना है तो 30 इंटू 90 विच इज गोना बी 2700 यूरोस टोटल आपको चाहिए अपने स्टे के लिए। तो उतने तो मिनिमम आपके अकाउंट में होने ही चाहिए, एंड दैट इज व्हाट योर बैंक स्टेटमेंट शुड स्पीक। तो अगर वैसा है तो आपको तो आपका वीजा जो है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है वो इजीली कवर हो गई उसमें। एंड दिस इज द मिनिमम अमाउंट व्हिच नेहा इज सेइंग, सो एंड यू ऑलवेज नीड टू हैव सम, यू नो, आपके पास इससे एडिशनल ही होना चाहिए, बिकॉज देन यू नो डू नॉट वांट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके बैंक स्टेटमेंट में यू जस्ट पुट दैट मच अमाउंट कि उतना ही है एंड नथिंग एल्स। सो इन केस यू आर कमिंग फॉर से 60 डेज 45 डेज एंड यू नीड टू नो कि आप इस कंट्री में जाएंगे, हाउ मच मनी यू शुड हैव इन योर बैंक स्टेटमेंट, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको एग्जैक्ट अमाउंट दे देंगे। देन द सेकंड ऑप्शन इज, जिस पर्सन ने आपको यहाँ से इनवाइट किया है, जैसे हमने मम्मी पापा को इनवाइट किया था, इंस्टेड ऑफ आस्किंग अवर पेरेंट्स टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, हम उनको सब डॉक्यूमेंट्स, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दे दें, सो दैट उनको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स इंडिया में ना दिखाने पड़े। वी एंडेड अप चूजिंग दिस ऑप्शन। इसमें व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी है, यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद देम एंड देन यू नीड टू हैव ए स्पॉन्सरशिप फॉर्म। उस स्पॉन्सरशिप फॉर्म में भी 2-3 ऑप्शन होते हैं। व्हाट वी एंडेड अप डूइंग, हमने उसमें चूज़ किया कि उनकी जितनी भी कॉस्ट होंगी यहाँ आने की, फ्रॉम देयर स्टे टू ईटिंग टू जो भी आना जाना, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब वी विल मैनेज ऑल ऑफ दैट। सो स्पॉन्सरशिप फॉर्म को हम दोनों ने साइन किया। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, इनफैक्ट फर्स्ट आई जस्ट वेंट टू, यू नो, विद एंड नेहा साइंड इट एट होम, देन दैट पर्सन इन द गिमेंते म्यूनसिपैलिटी में उन्होंने यही कहा कि योर पार्टनर, जो भी आपकी वाइफ है नेहा, ऑल्सो नीड टू कम एंड नीड टू साइन इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज व्हाट दे नीड इज कि इफ इन केस यू आर इन्वाइटिंग समबडी टू योर हाउस, आप दोनों का कंसेंट होना चाहिए, एंड इट्स नॉट दैट, यू नो, आई एम इन्वाइटिंग somebody without the consent of Neha. So that is very important for you to know. And then as soon as Gimente signs on that with their stamp, then it basically means you have space in your home, you are inviting somebody, and everything you need to give from your side. अपार्ट फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप फॉर्म आपको अपना यहाँ से बैंक स्टेटमेंट देना होगा। सो द मेन पर्सन हु वाज इनवाइटिंग वाज मी, सो आई नीड टू शो माई बैंक स्टेटमेंट एंड आई ऑल्सो नीड टू शो दैट, यू नो, माई सैलरी स्लिप्स यहाँ की, सो दैट दे नो दैट, यू नो, आई हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स कि आई कैन सपोर्ट समबडी कमिंग मी फॉर, यू नो, अप टू 90 डेज टाइम। और इंश्योर करना कि जो, जैसे आशीष ने बोला कि हमारे पेरेंट्स के केस में आशीष वाज द मेन इनवाइटी, सो आशीष ने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स एंड सैलरी स्लिप्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके डैडी और मम्मी को दे दी थी जब वो VFS अपॉइंटमेंट के लिए गए थे। तो आप भी इंश्योर करना बेटर प्रिपेयर के लिए कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, जो भी आप ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं इन दोनों में से। एंड ऑफिशियली उन्होंने इतनी डिटेल्स में सब डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे थे, बट दैट वाज अवर से बैकअप, एंड इन द एंड जब वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए गए थे, दे एंडेड अप आस्किंग इट। सो इट्स ऑलवेज गुड इफ यू हैव दिस डॉक्यूमेंट्स विद यू। एंड आई थिंक ऐसे ओकेजन्स में बेटर टू बी मोर प्रिपेयर्ड देन लेस प्रिपेयर्ड, इट ऑलवेज हेल्प्स। सो दैट इज गोना बी माय सजेशन। व्हाट डू यू थिंक? यस, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट तैयारी करनी है, आपको इंश्योर करना है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लें इंडिविजुअल लेवल पे सबके लिए बिफोर वीज़ा अपॉइंटमेंट से पहले। तो आपको शेंगन एरिया में ट्रैवल करने के लिए एटलीस्ट 30,000 यूरोस का कवर चाहिए। उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है और आप यहाँ पे आके बीमार हो जाते हैं तो आप कवर हो जाओगे उस चीज़ में। सेकेंडली, अगर आपको किसी मेडिकल रीज़न से अपनी होम कंट्री वापस ट्रैवल करना पड़ता है तो वो भी कवर हो जाएगा। और इन केस आपको हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है तो वो एक्सपेंसेस भी इसमें कवर हो जाते हैं। तो मिनिमम इतना कवर तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आउटसाइड कंट्री। एंड इसमें कुछ कंपनीज के मैं बता देता हूँ, जो मोस्ट ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इस लिस्ट में आ जाती हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टाटा, AIG, ICICI एंड फ्यू अदर कंपनीज जो इसमें आ जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स देन आपको कुछ यूरोपियन कंपनीज के भी ऑप्शन है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल चॉइस विच वन यू वांट टू ऑप्ट फॉर, कौन सी सस्ती है क्या, बट हमने आपको एटलीस्ट 5-6 कंपनीज के ऑप्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड स्क्रीन पे भी बता दिए हैं, सो यू कैन, यू नो, चूज वन ऑफ देम।
सो गाइस नेक्स्ट होना चाहिए आपका पासपोर्ट बिल्कुल रेडी से मेरा मतलब ये है कि ऑफ कोर्स एक तो उसकी वैलिडिटी जो है वो आपको चेक करनी है कि जब आपके वीज़ा की एंड डेट है उसके आगे 3 मंथ्स ज़्यादा की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की होनी चाहिए। अगर वैसा है देन यू आर ऑल सेट विद योर पासपोर्ट। एंड देन वी कम टू सम अदर डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके पास 2 फोटोज़ होनी चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंट्री जहाँ आपने जाना है। सो हमने डच फोटो का स्टैंडर्ड था तो वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डिटेल्स दे दी हैं। देन ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बूस्टर डोज हो चुका है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, वो सब सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। देन आपके पास होना चाहिए दिस अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन दैट VFS में यू हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन दिस सो एंड सो डेट। सो वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और उसके अलावा आपके पास होनी चाहिए आपकी चेकलिस्ट फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन, जो लिंक हमने डिस्प्ले कर दिया है और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है, तो इंश्योर करना कि आप वो चेकलिस्ट लेके जाएं। और उसके अलावा आपके पास होना चाहिए प्रूफ ऑफ योर रिटर्न की आप जो ट्रैवल कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, आप वहाँ से वापस भी आने वाले हैं। तो रिटर्न टिकट इज़ वैसे तो नॉर्मल केसेस में इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, अगर आप दिखा देते हो देन ऑफ कोर्स यू आर कमिंग बैक विद दैट टिकट। बट कुछ केसेस में वो एक्सेप्ट नहीं होती है, तो इंश्योर करना कि आपके पास कुछ और भी डॉक्यूमेंट हो जिससे वो प्रूफ रहे कि आप वापस आने वाले हैं, जैसा कि आपका घर है इंडिया में, आपके बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं, या you have a job in India, you have a job in so India, that you know आपके पास एक there is a reason for you to come back। ऐसा नहीं होगा कि you end up staying there, so that is something which you need to give। हाँ, और हम अपने केस से बता दें कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारा रिटर्न टिकट से काम चल गया था, बट इंश्योर करना कि आप अपनी तरफ से प्रिपेयर हो बिकॉज यू नेवर नो। सो नाउ विद दिस अभी आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू गो टू द VFS सेंटर जब आपकी अपॉइंटमेंट है विद ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। एंड वन टिप हम आपको यही देंगे, जस्ट स्कैन योर डॉक्यूमेंट्स ट्वाइस सो दैट यू कैन इंश्योर यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। एंड देन जस्ट गो फॉर द अपॉइंटमेंट डे जब भी आपकी अपॉइंटमेंट है, एंड वहाँ का एक्सपीरियंस हमें नेहा बताएगी। हाँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूँ, हम अपने अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स एज पर टाइम ही गए थे, बट वहाँ पे पहले तो हम ओवरवेल्म्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था। VFS वाले अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे थे कि जो अपॉइंटमेंट्स है उस बेसिस पे ही लोगों को अंदर लेके जाएं एंड उनकी अपॉइंटमेंट उसी टाइम पे रहे। बट मैं फिर भी बता दूँ कि बिल्कुल परफेक्टली वो टाइम पे नहीं जा रहा था बिकॉज लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो आप भी थोड़े प्रिपेयर रहना। हमें अराउंड 3 to 3.5 आवर्स हमें लगे थे अप्रॉक्सीमेटली अपनी अपॉइंटमेंट में। इंस्टेड वी हैड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, बट आई थिंक दिस इज द नॉर्मल टाइम व्हिच वी टुक ड्यूरिंग। एंड इस टाइम पे आपके पास पानी होगा अपना एंड थोड़े से स्नैक्स होंगे, आई थिंक वो आपको काफ़ी यूजफुल होंगे। एंड VFS की साइड से उनकी साइड से काफ़ी एम्फेसिस इस चीज़ पे भी दिया जाता है कि दे हैव सम VIP एक्सपीरियंस इन विच आई थिंक यू नीड टू पे सम 2,950 रुपीज़, जिसमें दे गिव यू फोकस आप पे ही होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाए एंड देन दे हेल्प यू सेविंग सम टाइम एंड थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। वी एंडेड अप स्किपिंग दैट बिकॉज वी थॉट आई मीन 3 hours वी कैन अफोर्ड कि वी कैन स्पेंड एंड देन it's anyways not going to make too much of a difference। If you are from North India and you are a big fan of chaat and all that, then let me tell you there are so many stalls out of the VFS center, so you can literally enjoy that if you're just accompanying the person who have come for the VFS। So appointment के लिए तो मम्मी पापा को ही जाना था, so basically we were outside and मैंने और आशीष ने तो खूब इंजॉय किए थे वो 3 hours, जब हम खूब खाया पिया हमने, तो आप भी वो कर सकते हैं। So मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आपका वीज़ा आएगा, सो वट यूज टू हैपन इन द पास्ट, आपका वीज़ा 365 डेज़ के लिए इशू होता था। जब हमने 2020 में मम्मी पापा का वीज़ा अप्लाई किया था तब उनको 365 डेज़ का वीज़ा इशू हुआ था एंड उस टाइम पे आप कभी भी आ सकते हैं। बट दिस टाइम ड्यू टू नाउ आफ्टर कोविड सम थिंग्स हैव चेंज, तो इन केस 90 डेज़ का होता है दिस शॉर्ट टर्म वीज़ा, देन दे गिव यू द वीज़ा ड्यूरेशन आपकी आएगी 105 डेज़। सो सपोज आपने ये कहा था कि आप 1 मई को आते हैं या सपोज एंड देन यू वांट टू स्टे फॉर से 2 months टाइम 60 डेज़, देन द वीज़ा विल बी इशू टू यू या 90 डेज़ के लिए या 105 डेज़ के लिए। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा चेंज हुआ है इस टाइम पे। हाँ, और इसके लिए प्लीज़ इंश्योर करना कि आप वीज़ा उन्हीं डेट्स पे अप्लाई कर रहे हैं जब आप स्पेसिफिकली चाहते हैं, क्योंकि पहले वो कन्वीनियंस थी कि हम डेट्स को चेंज कर सकते हैं, बट अभी वो कन्वीनियंस नहीं रहा है बिकॉज लाइक आशीष से सिर्फ 3 months का वीज़ा है, तो वो भी प्लीज़ इंश्योर करना, क्योंकि ये हमने एक्सपीरियंस किया कोविड टाइम के बाद, तो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। सो गाइस मैं बता दूं, अब वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी हो गई है, तो टोटल टाइम कितना लगा इस प्रोसेस में, तो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 14 to 45 days, और हमारे एक्सपीरियंस में हमें लगे थे अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 weeks, राइट आशीष? आई थिंक 19-20 डेज में 19-20 डेज में हमारे घर पे वीज़ा स्टैम्प होके आ गया था, और हमने कोरियर सर्विस ली थी तो घर पे ही कोरियर आ गया था। एंड हम आपको एक क्विक अपडेट दे देते हैं अबाउट द कॉस्ट, बिकॉज एज वी सेड इन द बिगिनिंग हमने किसी एजेंट को एंगेज नहीं किया था, सो दिस इज समहाउ द मिनिमम कॉस्ट विच यू नीड टू पे। सो वीज़ा फीस थी अबाउट 80 euros विच वाज अबाउट 6,550 रुपीज़ जितना हमने दिया था। देन आपको SMS फीस थी अबाउट 328 रुपीज़,
देन पासपोर्ट को जो उन्होंने भेजा था, देन उसकी कॉस्ट थी अबाउट 540 रुपीज़, वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा इन केस आई एम मिसिंग सम एग्जैक्ट अमाउंट। देन वी ऑल्सो पेड सम सर्विस फीस टू द VFS बिकॉज उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, सो उनकी कुछ सर्विस फीस होती है जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। सो इफ आई एंड अप एडिंग ऑल ऑफ दैट, देन विद इन अबाउट 9,000 रुपीज़ वी एंडेड अप गेटिंग दिस वीज़ा विदाउट एंगेजिंग एनी एजेंट। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी अपना शेंगन वीज़ा अराउंड 9,000 रुपीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और उसको फाइनली आपको मिल भी जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। एंड इन केस आपका कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हमसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। एंड इन केस दिस वीडियो हेल्प्स यू सेविंग सम मनी, देन आई थिंक द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज मेट। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज है शेंगन वीज़ा से रिलेटेड, देन प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हियर। और अगर आपको कोई एडिशनल टॉपिक पे कुछ चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, वी विल बी वेरी हैप्पी टू मेक वीडियोज ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन डू गिव अ थम्स अप, एंड जो भी आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में जिसको ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। So this is the end of the video. Thank you so much for your time and we see you next time. Bye bye and take care.